बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आप सबको पाँचवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है। इनको अच्छे से धोकर इनको पैड ड्राई हमने कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाउल में आलू शामिल करेंगे। आलू के बाद यहाँ पर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया था, जिसको सेम साइज़ में लंबा लंबा हमने काट लिया था। ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून धनिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो धनिया के बाद यहाँ पर मैंने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च के बाद यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पर जो सूखा धनिया है मोटा कुटा हुआ, वो ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को पहले हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर मैंने। इसके बाद हम यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत हुई हम उतना इसमें बेसन ऐड करेंगे, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से आपस में चिपक जाएं। तो इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने बाकी का जो बेसन है वो भी इसमें शामिल कर दिया, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा एक अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल गर्म होने मैंने रख दिया था। अब यहाँ से हम हाथों की मदद से ही पकोड़े ऐड करेंगे। हाथों की मदद से अच्छे पकोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर जिस साइज़ का भी आप पकोड़ा बनाना चाहते हैं उतना मटेरियल हाथ में लेंगे, और गरम गरम घी में ऐड करेंगे। घी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर घी ठंडा हुआ तो हमारे जो आलू के पीसीज हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो गरम घी में हम पकोड़े ऐड करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह मैं यहाँ पर सारे पकोड़े ऐड कर लूँगी, और फिर उसके बाद जैसे ही एक साइड से प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आता है, तो हम साथ ही इसकी साइड्स को टर्न कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी जो है अच्छे तरीके से इनको कुक कर लेंगे। तो ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इनकी एक साइड पर अच्छा सा कलर आ चुका है, अब हम इनको टर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको टर्न कर दिया है। दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक हम इनको कुक करेंगे। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैं तमाम पकौड़े तैयार करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की लच्छा पकोड़ा रेसिपी रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। आई होप आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दूसरों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और दूसरों की मदद करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।